हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे जो हमने महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी है सेबी और आईबीपीएस एसओ राजभाषा के लिए, उसमें वित्तीय शब्दावली के विषय में बात करेंगे जो कि अंग्रेजी से हिंदी होगी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है जिसमें फ्लैट 41% का ऑफ है। आप हमारा राजभाषा सेबी का कोर्स ले सकते हैं और हमारे मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी आरंभ कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं और मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का आंतरिक मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, यानी मुद्रा तथा साख की पूर्ति और उसका प्रसार अधिक हो जाता है। इसे कभी कभी मुद्रा प्रसार या मुद्रा का फैलाव भी कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन के मुख्य अर्थ तो मुद्रास्फीति होता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में मुद्रा प्रसार या फिर मुद्रा का फैलाव भी पूछा जाता है, तो उसका भी उत्तर यही होगा, इन्फ्लेशन। अगला वर्ड है मनी डिवैल्यूएशन। मनी डिवैल्यूएशन अर्थात मनी कहते हैं मुद्रा को और डिवैल्यूएशन कहते हैं उसका अवमूल्यन। तो ये कार्य जो होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। इस क्रिया से मुद्रा का केवल बाह्य मूल्य कम होता है जब देशी मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाती है, तो इस स्थिति को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो मनी डिवैल्यूएशन अर्थात मुद्रा अवमूल्यन। अगला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ तो हमें पता ही है, तो जहां भी इन्फ्लेशन आएगा उसका अर्थ मुद्रास्फीति ही होगा। और क्रीपिंग, इसके आगे एक वर्ड और जोड़ दिया है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति का नर्म रूप है। यदि अर्थव्यवस्था में मूल्यों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि होती है तो इसे रेंगती हुई स्फीति कहते हैं और ये स्थिति अर्थव्यवस्था को जड़ता से बचाती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन अर्थात रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अगला है डेफ्लेशन। डेफ्लेशन कहते हैं अवस्फीति को। तो ये बिल्कुल मुद्रा विपरीत शब्द है और किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है तो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है और इससे भी क्या होता है, वास्तविक मूल्य जो मुद्रा का होता है वो बढ़ जाता है। परंतु इस दिशा में कीमतों में गिरावट होने से वस्तुओं के उत्पादन में भी गिरावट होती है और कम उत्पादन होने से रोजगार में भी गिरावट आने लगती है, तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अर्थात अवस्फीति। अगला है टैक्स एवेशन। टैक्स कहते हैं कर को, तो जहां जहां पर टैक्स शब्द का प्रयोग होगा वहां पर उसका अर्थ कर ही होगा। इनकम टैक्स, आयकर आप कहते ही हैं। और एवेशन का अर्थ होता है अपवंचन। कर अपवंचन छुपाने की वह प्रक्रिया है जिसमें कर अदायगी को अवैध रूप से बचा लिया जाता है। अर्थात साधारण शब्दों में अगर इसे बोले जाए तो आयकर की चोरी की जाती है, इसे हम कर अपवंचन कहते हैं। और इसके माध्यम से संचित किए गए धन को कहते हैं काला धन, जिसका हम अक्सर समाचार पत्रों में प्रयोग सुनते ही रहते हैं। तो टैक्स एवेशन अर्थात कर अपवंचन। अगला है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट कहते हैं शेयर विभाजन। स्प्लिट का अर्थ होता है विभाजन कर देना, अलग अलग कर देना, और स्टॉक शेयर। तो स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन और स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने शेयरों को विभाजित करती है। आमतौर पर किसी कंपनी के शेयर जब बहुत महंगे हो जाते हैं तब जो छोटे निवेशक होते हैं उन शेयरों में निवेश नहीं कर पाते हैं, तो इसे ही कहते हैं स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन। अगला है टेंडर्स अर्थात निविदाएं। ये शब्द हम कई बार सुनते हैं और समाचार पत्रों में भी हम अधिकतर टेंडर शब्द का प्रयोग देखते हैं। टेंडर को हिंदी में कहते हैं निविदा और ये किसी सरकारी या प्राइवेट कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म के द्वारा एक फिक्स रेट पर कराया जाता है, उसे ही टेंडर या ठेका कहते हैं। और जो इस कार्य की देखरेख करता है उसे ठेकेदार कहा जाता है और सरकारी सभी विभागों में इसे निविदाओं के नाम से ही जाना जाता है। अगला है सिक्योरिटीज। काफी सुना जाता है शेयर मार्केट में ये शब्द, जिसका अर्थ हिंदी में होता है प्रतिभूतियां। प्रतिभूति शब्द
वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे शेयर, डिबेंचर और अन्य ऋण पत्रों के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। और बैंकिंग में भी ऋणों की जमानत के संदर्भ में सिक्योरिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्योरिटी का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिभूतियां। टेंडर अर्थात निविदाएं, सिक्योरिटी प्रतिभूतियां और स्टॉक स्प्लिट का अर्थ होता है शेयर विभाजन। तो इसी तरीके की अन्य शब्दावली के लिए भी आप IXAM-B के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे मार्गदर्शन में सेबी राजभाषा या IBPS राजभाषा परीक्षा की तैयारी भली भांति कर सकते हैं।